सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष चाणक्य नीति के 9वें श्लोक पर आते हैं। प्रथम अध्याय का यह प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक। तो इसमें चाणक्य क्या बतला रहे हैं? धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैध्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसे वसेत। अर्थात जहाँ धनी नहीं हो, जहाँ विद्वान नहीं हो, जहाँ राजा नहीं हो, शासक नहीं हो, जहाँ नदी नहीं हो, जहाँ वैद्य नहीं हो, ऐसे जो ये 5 हैं जहाँ नहीं हो, वहाँ पर एक दिन भी रुकना नहीं चाहिए, बसना नहीं चाहिए। ऐसे स्थान पर बसना नहीं चाहिए, ऐसे स्थान पर एक दिन भी ठहरना नहीं चाहिए। अब चाणक्य ने इन 5 को बहुत जरूरी बताया। धनी होना बहुत जरूरी है। जहाँ अधिक से अधिक धनवान लोग होते हैं, इसका मतलब वहाँ पर उतना ज़्यादा विकसित समाज पाया जाएगा। जहाँ गरीब से गरीब दीन दुखी लोग हैं, वहाँ विकसित समाज नहीं है, वहाँ आप भी विकसित नहीं कर पाएंगे। और कभी ज़रूरत पड़ी तो आप पैसे नहीं ले पाएंगे। धन की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ के लिए। धनी लोग ही नहीं है तो धन देगा कौन? सब वहाँ पर लेने वाले ही हैं, सब हैंड टू माउथ लोग हैं, बस कमा रहे हैं और खा रहे हैं। किसी के पास संग्रहित धन नहीं वहाँ पर है। इतना धन ही नहीं कमा पा रहे हैं कि कुछ संग्रह कर सकें। तो ऐसे लोगों के बीच में रहना, जहाँ खाली गरीब गरीब है, तो वह आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। वहाँ पर आदमी प्रगति नहीं कर सकता। तो वैसी जगह जाइए जहाँ धनवान लोग रहते हों, जहाँ जितने अधिक से अधिक धनवान रहते हैं। जैसे मान लीजिए भारत में मुंबई है, बहुत धनवान लोग हैं। दिल्ली है, बहुत धनवान लोग हैं। तो धनवानों के मध्य जाइए। अगर आप चाहते हैं कि गरीबी से छुटकारा हो, तो वैसे जगहों पर आप जाइए जहाँ अधिक से अधिक धनवान लोग रहते हैं। वहाँ आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, आप ज़्यादा आसानी से कमा पाएंगे धन, क्योंकि वहाँ धन का स्पिल ओवर हो रहा है, यानी धन बाहर निकल रहा है वहाँ से। वहाँ है तो वहाँ से निकलेगा ही। तो वहाँ पर आपके पल्ले भी अच्छा पड़ जाएगा, वहाँ पर कमाने का जरिया अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ धनवान लोग हुए हैं तो कुछ उनकी विशेष सोच समझ है, वहाँ कुछ विशेष कार्य हो रहे हैं, वहाँ कोई विशेष योजना है, तभी वहाँ धनवान हुए हैं। वहाँ कोई विशेष फॉर्मूला है, तो आपको भी पता चलेगा, और उसमें से अंश भर भी आपको पता चल गया, तो गरीब जगह से रहने से आप ज़्यादा अच्छा हो जाएंगे, वहाँ अमीर हो जाएंगे। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो शहरों की ओर जा रहे हैं जहाँ पर धनी लोग रह रहे हैं, और वहाँ पर वे धनी हो रहे हैं। वहाँ वे संघर्ष करते हैं, अवश्य कुछ दुख काटते हैं, लेकिन धनी हो जाते हैं। उन्हें सब चीज़ पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े बैंक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, तो वहाँ पर काम है। धनी लोग हैं तो वे धनी लोग हैं, वे अपना कई तरह का जाल बिछाए हैं, उसमें आपको भी काम मिल जाएगा। कई तरह का काम वे लगाए हैं, कई तरह का काम वहाँ सीखेंगे, तो नए उद्योग वहाँ विकसित होंगे जहाँ धनी लोग हैं।
तो इसीलिए चाणक्य ने कहा है कि धनी जहाँ हैं वहाँ आके बसें और जहाँ धनी नहीं है वहाँ बिल्कुल ना रहें। तो गरीबी से बचने का कितना बढ़िया सूत्र उन्होंने दिया है। सिंपल सा, जो मतलब अर्थशास्त्र का साधारण सा, चूँकि वे अर्थशास्त्री थे इसीलिए उन्होंने बहुत साधारण अर्थ में भारत की जनता को या विश्व की जनता को कहें, इन्होंने संदेश दिया है कि ऐसी जगह पर रहो, आपकी गरीबी दूर होगी। उसके बाद कहते हैं श्रोत्रियो, विद्वान जहाँ रहते हो। जहाँ विद्वान नहीं रहते हों वहाँ पर मत रहें, क्योंकि वहाँ आपको ज्ञान ही नहीं मिलेगा, ऊंची ऊंची बातें नहीं मिलेगी, फिलॉसफी नहीं मिलेगी, दर्शन नहीं मिलेगा, आप विचारवान नहीं हो पाएंगे, आपकी बुद्धि विकसित नहीं कर सकती है। और जब तक मनुष्य की बुद्धि विकसित नहीं होती तब तक मनुष्य परिपक्व नहीं होता है, मनुष्य और बेहतर आयामों को नहीं जानता है, अपने जीवन के संदर्भ में ही नहीं जानता है। वह अनजान सा बस किसी तरह से जीता खाता रहता है। वह जीवन संतुष्टि भरा जीवन नहीं होता है। संतुष्टि तो विद्वान में ही होती है, क्योंकि वह श्रेष्ठ विचारों वाला होता है, वह विचारों का धनी होता है, वह पदार्थों का नहीं बल्कि विचारों का धनी है। और हम लोग का मस्तिष्क जो है वह विचार श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ग्रहण करना चाहता है, तो वह विद्वान के पास है। विद्वान किसको कहते हैं? जो वेद का ज्ञाता है। विद्वान विद धातु से बना है, वेद का जो ज्ञाता है। तो ज्ञानी जो है वह विद्वान है। तो जहाँ पर एक से एक स्कूल, कॉलेज, डिबेटिंग क्लब हैं, जहाँ एक से एक पुस्तकालय हैं, ग्रंथ हैं, जहाँ सभाएं हो रही हैं, विद्वानों के शास्त्रार्थ हो रहे हैं, बहस हो रही हैं, चर्चा परिचर्चा हो रहे हैं, वहाँ पर आप रहेंगे तभी तो आपको भी कुछ समझ में आएगा। जहाँ यज्ञ हो रहे हैं वहाँ पर कई लोग प्रवचन कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। अब बहुत जहाँ गरीब लोग जी रहे हैं किसी तरह से, वहाँ पर कौन भला विद्वान आ रहा है? वो तो वहाँ आकर खुद ही मर जाएगा। तो वहाँ तो कभी कभार वो निकल गया तो निकल गया, एक रात टिक के चला गया कभी संजोग बस। तो विद्वान तो वहाँ रहते हैं जहाँ सभ्य लोग, श्रेष्ठ लोग रहते हैं, क्योंकि विचारों को ग्रहण करने के लिए भी तो शिक्षा चाहिए। उसके लिए भी पेट से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। जहाँ पर पेट के स्तर पर ही लोग जी रहे हैं वहाँ पर विद्वान क्या काम भला? वहाँ विद्वान की बात कौन सुनेगा? तो इसलिए विद्वान जहाँ रहते हों, शैक्षणिक लेवल जहाँ पर बहुत हाई है, वहाँ पर जाइए, उनके मध्य रहिए, तो आप भी विद्वान हो जाएंगे। क्योंकि कई तरह की चर्चा परिचर्चा बहस से रस निकलता है। तो जहाँ विद्वान भी नहीं हो वहाँ पर आप नहीं रहें, यही चाणक्य कहना चाह रहे हैं। क्योंकि वहाँ आपका मस्तिष्क भी विकसित नहीं होगा। तो जहाँ धनी नहीं हो और जहाँ विद्वान भी नहीं हो वहाँ पर आपका क्या काम? वहाँ से जल्दी भाग जाइए, हट जाइए वहाँ से, क्योंकि आप किसी स्तर में विकसित नहीं होने वाले हैं, बल्कि आपकी उम्र से खराब ही होने वाली है। आपकी ग्रह दशा खराब हो जाएगी वहाँ रहेंगे तो। वहाँ से हट जाइए। फिर क्या कहते हैं? राजा। तो ऐसा तो नहीं है कि राजा नहीं था, राजा तो हर जगह था ही। तो यहाँ पर चाणक्य क्या कहना चाह रहे हैं? राजा से मतलब है उनका अच्छे शासन से, अच्छी शासन व्यवस्था जहाँ नहीं हो। जहाँ भाई अच्छी शासन व्यवस्था नहीं होगी क्या होगा? वहाँ चोरी, लूट, दबंगई, गुंडागर्दी, दंगा फसाद, मार पीट, ठगी, दुनिया के तमाम तरह के जो दुष्कर्म हैं वे वहाँ हो रहे होंगे। तो वहाँ पर आप टिक कर क्या करेंगे? किसी न किसी के घेरे में आ जाएंगे आप। तो जहाँ पर सभ्य शासक नहीं हो, जहाँ पर कानून की व्यवस्था नहीं हो, ऐसी जगह पर जहाँ कानून की व्यवस्था नहीं है, अराजक स्थिति है, वैसी जगह पर भी चाणक्य कहते हैं कि नहीं रहना चाहिए। जहाँ की शासन व्यवस्था आपकी रक्षा ना कर सके, क्योंकि मनुष्य के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है।
तो ऐसी जगह जहाँ सुरक्षा की व्यवस्था ही संभव नहीं है, जहाँ अराजकता है। अब क्या बंगाल छोड़ के कितने लोग क्यों भाग गए? अभी इधर चुनाव हुआ था बंगाल में, तो जैसे ही सरकार अभी बनी भी नहीं कि वहाँ पर दंगा शुरू हो गया, कितने औरतों की आबरू लूटी जाने लगी। कोई पुलिस में पुलिस होते हुए भी वहाँ पुलिस नहीं है, वो दंगाइयों के ही साथ है। केस दर्ज नहीं हो रहा है, वहाँ के लोग भी एकजुट नहीं हुए, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं भाई। वो एक तरह से भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं गुंडों के द्वारा, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बंगाल की सरकार ने इस तरह का देखने आया, लोग देखते रह गए, तमाशे की तरह लोग भागते गए। तो वैसी जगह पर जहाँ पर शासन व्यवस्था ही चौपट हो चुकी हो, कानून व्यवस्था नहीं हो, या उसका अपहरण कर दिया गया हो कानून व्यवस्था का गुंडों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा, माफिया डॉन के द्वारा, वहाँ पर आप रह करके क्या करेंगे? उद्योग भी नहीं कर सकेंगे, करेंगे पता चला कोई आगे कब्जा कर लिया, रोज हफ्ता वसूली होने लगेगी, अपहरण होने लगेगा आपके घर परिवार वालों का, तो आपका ना व्यवसाय सुरक्षित रहेगा ना आप सुरक्षित रहेंगे। तो यही चाणक्य कह रहे हैं कि जहाँ राजा नहीं हो वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद कहते हैं जहाँ नदी नहीं हो। नदी का यहाँ पर तात्पर्य जो है जल के स्रोत से है, जहाँ जल का स्रोत नहीं हो, क्योंकि पानी तो सबसे अनिवार्य चीज़ है। रेगिस्तान में जा करके गला सूखा करके मरने से क्या फायदा होगा? इसलिए रेगिस्तान में कम से कम लोग बसते हैं, वे भी वहाँ बसते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ पानी हो। तो पानी की जहाँ पर प्रचुरता है, देखिए पानी जो है ना जीवन का बहुत बड़ा स्रोत होता है। वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं कई कई ग्रहों में कहाँ पानी मिल गया। पानी अगर मिल गया इसका मतलब जरूर वहाँ जीवन होगा। तो यहाँ पर चाणक्य का कहना है कि पानी होना चाहिए, पानी जब होगा इसका मतलब वहाँ जीवन होगा। पानी जहाँ है आप देखेंगे कि वहाँ पर धन का बहुत प्रवाह है। पानी धन का कारक है, पानी जीवन का कारक है, और जब जीवन है बसा हुआ वहाँ तो फिर धन होगा। जीवन है तो वहाँ पेड़ पौधे होंगे, वन्य प्राणी होंगे, जीवन है तो वहाँ पर मनुष्य होंगे, उनकी आबादी अच्छी होगी, और वहाँ पर प्रचुरता में अनाज उत्पन्न हो रहा है, फल फूल उत्पन्न हो रहा है, प्रचुरता में प्राणी सब हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर विकास होगा। वहाँ पर जीवन की अधिकतर चीज़ें उपलब्ध होंगी। हवा तो खैर आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन पानी हर जगह नहीं है उपलब्ध। तो इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जहाँ पानी नहीं हो, जहाँ नदी नहीं हो, नदी अर्थात पानी नहीं हो जहाँ, वहाँ पर आपको नहीं रहना चाहिए, वहाँ नहीं टिकना चाहिए, क्योंकि प्यास तो लगेगी आपको, हर 6 घंटे पर प्यास लगेगी, तो पानी चाहिए होगा, आप तड़पते रह जाएंगे, वहाँ पानी नहीं है। तो ऐसे रेगिस्तान में जाने से, ऐसे पहाड़ के टीले पर जाने से क्या फ़ायदा है? ऐसे दुर्गम स्थान पर जा करके अपना जीवन नष्ट करने से कोई लाभ नहीं है। पता चला कि आप मौसम से ही जूझने में आपका जीवन खप गया। बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं, मैं जानता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, आप सोचते होंगे कि सिद्ध संत हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ पर रह के क्या है, मौसम के साथ संघर्ष करते करते जीवन समाप्त। जीवन का उद्देश्य मौसम से संघर्ष करना नहीं है कि आप मौसम से, विपरीत परिस्थिति के मौसम से संघर्ष करते ही अपने उम्र खपत कर दिए। ठीक है, वहाँ कुछ देर रहिए, तब कीजिए, देखिए, आप प्रयोग कीजिए, लेकिन जीवन खत्म मत कीजिए। वहाँ प्रयोग करना एक अलग बात है। आप प्रयोगशाला में है, प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रयोगशाला में ही अगर आपका जीवन खत्म हो जाए तो फिर आपका जीवन निरर्थक हो ही गया। तो जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि आप वीराने में उसको खपत कर दें, संघर्ष करते करते वहीं दम तोड़ दें, फिर जिंदगी का आनंद कब लेंगे? जिंदगी का जो मूल स्वरूप है, आनंद स्वरूप, वहाँ आप कब जाएंगे? आप तो जीवन संघर्ष है वाले सिद्धांत पर चले गए और सिर्फ संघर्ष करना शुरू कर दिए।
आप संघर्ष वहाँ कीजिए जहाँ आनंद के स्रोत भी हों, वहाँ संघर्ष कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आनंद के भी कारण उपलब्ध हैं और वहाँ आपकी आशाएं हैं। जहाँ आशाएं ही नहीं हो, उसकी कोई संभावना ही नहीं हो, रेत से तेल निकालने की कोशिश में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो चुनी हुई तो है, चुनिंदे वर्षों की ज़िंदगी है और आप वहीं पर खपत कर दिए। वहाँ से आप सीख ले सकते हैं और सीख लेकर के वहाँ से पलायन करें, और इंटेलिजेंट लोगों का ही काम है सीख लेना और वहाँ से अपना रास्ता निकल लेना। आपको हर स्टेप का कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। ये चाणक्य बुद्धि। याद रखिए, भारत में दो सबसे महान व्यक्ति हुए हैं, एक भगवान कृष्ण और एक चाणक्य। व्यावहारिक जिंदगी को चाणक्य ने सबसे अच्छा बतलाया है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक अर्थ में तो भगवान कृष्ण ने बताया है, लेकिन व्यावहारिक अर्थ में, सांसारिक अर्थ में, सांसारिक जीवन जीने के लिए चाणक्य के सूत्र आपके सबसे ज़्यादा काम के हैं। तो जिंदगी को प्रयोग में ऐसी जगह मत डालिए जहाँ पर उस प्रयोग के फल की किसी प्रकार की कोई अच्छी आशा नहीं है, यानी खामखा व्यर्थ अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। आपके करने धरने के अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु होती है, तो आप ऐसी जगह पर संघर्ष करें जहाँ पर आपकी संभावना अच्छी है। तो वही यहाँ कहते हैं कि यहाँ नदी होनी चाहिए, वहाँ पानी का स्रोत होना चाहिए, वहाँ पर ही रहें। अगर पानी का स्रोत नहीं है, रेगिस्तान में रहने की कोई अवस्था नहीं है, पहाड़ों पर डेरा जमाने की कोई अवस्था नहीं है। अगर वहाँ कभी संभावना भी हो जाएगी तो तब तक उम्र आपकी खपत हो जाएगी। तो वहाँ से हटिए और एक बेहतर स्थान में कोशिश कीजिए, ताकि आप जीवन के श्रेष्ठ रसों को, जो हमारे ज़िंदगी के रस हैं, उन रसों को आप पान कर सकें, उसका पान कर सकें। तो इसीलिए वहाँ नारद ने नदी की बात, चाणक्य ने नदी की बात की। अब इसके बाद वे कहते हैं वैद्यस्तु, और जहाँ चिकित्सक नहीं, क्योंकि मनुष्य है तो वो उसको आए दिन रोग होते ही रहते हैं, किसी न किसी प्रकार की उसको दिक्कत आती ही रहती है। शरीर है तो शरीर में रोग होंगे तो उसके जो एक्सपर्ट हैं चिकित्सक, जो रोगों का कारण जानते हैं, उसका निदान जानते हैं, तो वे आपको कारण और निदान दोनों बता सकते हैं। तो वैद्य की ज़रूरत है। तो जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं सही, अगर आपके पास धन भी है तो क्या कर लेगा, अगर वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है तो। अगर आपके पास बहुत धन भी हो और वहाँ पर डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं हो तो आप क्या कर लेंगे, आपको तो वहाँ मरना है। तो इसीलिए कहते हैं कि यह देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ वैद्य है कि नहीं है, अच्छे डॉक्टर हैं कि नहीं हैं। जहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, जहाँ अच्छे अस्पताल हैं, जहाँ अच्छे वैद्य हैं, जहाँ स्वास्थ्य संबंधित शोध है, चाहे किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य का इलाज किया जाता है, यदि वहाँ पर वह बेहतर इलाज होता है तो वैसे स्थान पर ही जाके रहें। ऐसी जगह पर ना रहें जहाँ की सिर्फ खाली झोला छाप डॉक्टर मिल सकते हैं अधिक से अधिक। तब तो कभी भी बड़ी विपत्ति पड़ेगी तो वहाँ से अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाने में ही आप बीच में ही मर जाएंगे, रास्ते में ही। इसीलिए हालांकि आप अच्छे डॉक्टरों के बीच रहेंगे तो वहाँ भी मरेंगे, ये बात नहीं कि नहीं मरेंगे, लेकिन वहाँ पर आपके बचने की भी संभावना होगी, और इधर तो बचने की संभावना ही नहीं होगी, मरने की ही संभावना होगी। तो उन संभावनाओं के आधार पर श्रेष्ठ जो आपके पास जो विकल्प बचता है वह चाणक्य ने बताया है। तो कहा कि जहाँ पर अच्छे डॉक्टर हों वहाँ पर ही रहना चाहिए, और जहाँ डॉक्टर नहीं हों वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। एक दिन भी, कह रहे हैं एक दिन भी वहाँ मत रुको। क्यों? ये अपने जीवन का एक अच्छा दिन क्यों खराब करो। तो यह चाणक्य का अपना सिद्धांत था जो उन्होंने हमको आपको शेयर किया है, और हमारे आपके बहुत काम का है। हरि ओम।